मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। मैं पूछता अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए। राहुल गांधी जी फिर से एक विदेश दौरा पर हैं। जब भी वो किसी भी देश या विदेश में जाते हैं तो उनके साथ उनका कैमरामैन होता है जो कि फटाफट उनकी फोटो अप टू डेट अपडेट करता रहता है सोशल मीडिया पर जब भी वो वियतनाम जाते हैं उनकी कोई फोटो या वीडियो नहीं आती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो यही बात पूछते हुए शहजाद पूनावाला ने आलोक शर्मा से सिर्फ इतना पूछ लिया कि कहीं वो वियतनाम की आड़ में बैंकॉक तो नहीं चले जाते हैं। बस फिर क्या था, आग लग गई, मिर्ची लग गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। और अनुराग मुस्कान के साथ इस डिबेट के अंदर क्या कुछ हुआ, ये चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी, मुझे भी नमस्कार कहना चाहूंगा आपको जी। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में अब फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी, जनता को खारिज करने देते ना इसे। आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला कि ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे, कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आरएसएस बीजेपी इवेंट, राम जी का अस्तित्व नहीं कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए। एक सेकंड, मैं बीच में हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर 2 सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। अरे नहीं सर, आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको टोका नहीं विषय पर भी आपको टोका नहीं। आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप गलत इल्जाम भी सुनूंगा की तरह कर रहे हैं। और सुनिए आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने 4 बार टोका, मैंने 5वीं बार बोला। आलोक शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और अगर आपको मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं। आलोक जी, आप काफी देर बोल लिए हैं। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए, मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। एनीवे, मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है।
मैं पूछना अब नहीं चाहता हूं, रोकेंगे। आज बैंकॉक specific कहां बात से आ पे गया? ध्यान अनुराग दें। मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में नहीं बैंकॉक है। जाना अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, और एक किसके मिनट, लिए कहा गया है? बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, गजब है यार आप लोगों का। बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? नहीं, क्या हुआ है बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो क्यों आया बैंकॉक है? जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र बीजेपी क्या हो ने गया और मोदी सर? मीडिया ने ठान रखा है कि जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई। गजब है यार आप लोगों बैंकॉक की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को आप- रोकेंगे आप? नहीं आप नहीं, अगर आपको ऐसे आप क्यों डिबेट अपने करानी लिए कराइए आप मुसीबत कर अपने ले रहे हैं आलोक शर्मा जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक मैं जाना गलत बात है क्या? देख रहा है पूरी या तरह से राहुल क्या गांधी कर रहे हैं बैंकॉक आप गए लोग। नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? अनुराग, मोदी मैंने मीडिया लिया, ने। मैंने लिया, मैंने नहीं लिया। मैंने लिया, मैंने लिया। क्या 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 बुराई है? बैंकॉक गए नहीं क्या राहुल जी? राहुल जी बैंकॉक नहीं गए क्या? एक मिनट आलोक शर्मा जी से ही बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना गलत है क्या? आपने बैंकॉक पर आपत्ति क्यों की? किस बात पर आपत्ति की? शहजाद पूनावाला ने यही तो कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक शर्मा? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि उन्होंने अभद्र अनुराग टिप्पणी जी की अब और ये आपने ठीक नहीं नहीं हो रोका। रहा। अनुराग जी, बड़े विनम्रता से मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ज्यादा मैंने तो 10 सेकंड बोला है और 3-4 मिनट इंटरप्शन हुआ है। अब देखिए अनुराग जी, क्योंकि दर्शकों को तो पता भी नहीं चला होगा कि मैंने शुरुआत में क्या बोला, तो मैं सम अप करते हुए अपनी बात को स्टार्ट से रखता हूं। देखिए, हिंदू विरोध करते करते, राम मंदिर का विरोध करते करते, सनातन का विरोध करते करते आज एक कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई सनातनी, तो उसका भी विरोध कर रही है कांग्रेस। इन्होंने कहा एमसीसी का वायलेशन है। आज स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए, कौन से एमसीसी का प्रावधान का वायलेशन है, पहली बात ये बता दे। पर मैं आपको एक प्रावधान का वायलेशन बताता हूं। आपको याद होगा अनुराग जी, 26 तारीख को वायनाड का चुनाव चल रहा था, राहुल जी जिसमें पहली चुनाव लड़े उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने जाके रायबरेली से नामांकन भरा। 26 तारीख को जब साइलेंस पीरियड या वोटिंग डे अकॉर्डिंग टू आलोक शर्मा होता है, उस दिन पर राहुल गांधी कर्नाटका, बगल के कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे और वहां पर लाइव कवरेज मीडिया दिखा रही थी। क्या मीडिया को रोका जा सकता है क्या? और देखिए, आखिरी में मैं एक बात कहूंगा, हमारी आस्था का केंद्र विवेकानंद है, इस देश के भीतर है, हम वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। किसी के आस्था का केंद्र बैंकॉक है, बोला गया है बैंकॉक मेडिटेशन करने जाते हैं। अगर उनको वहां बैंकॉक में जाना है मेडिटेशन करने, वो जाए। अगर कोई मीडिया कवर करना है उनको उनके बैंकॉक के मेडिटेशन को, तो करे। या ऐसी हरकतें होंगी शायद मीडिया पर कवर करने लायक नहीं होंगी, तो वो कैमरा नहीं ले जाते होंगे, मुझे क्या पता जी। पर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। ये बुरा क्यों माने बैंकॉक अनुराग जी, मैं पे? उत्तर इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बैंकॉक में होता क्या है। ठीक है, हम लोग ठीक है। तो जो करते खुले में करते, कैमरे के सामने करते हैं। ठीक है। ये कौन से कृत्य करते जो बैंकॉक में, ठीक है। जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते? उनका वियतनाम जाना तो एक राज है, और कुछ राज ना हमेशा टॉप सीक्रेट और राज ही रहते हैं, वो कभी खुलते नहीं हैं। तो आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको पता हो कहाँ गए तो बता देना कमेंट में।